हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। और ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज बन रही आलू की सब्ज़ी और पराठे। तो आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ तो यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया। तेल गरम होने के बाद उसमें जीरा, हींग, लहसुन डाला। उसको भुनने के बाद फिर मैंने यहाँ प्याज ऐड की है और ये 2 प्याज हैं छोटी साइज़ की। और उसमें डाले मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते। और आलू मैंने बॉईल करके पहले ही रख लिए थे। तो कल मैंने उबाले थे शाम को आलू, उसी में से रख दिए थे। मुझे पता थी मुझे मैंग के लिए लंच में ये रेसिपी देनी है, तो इसीलिए मुझे ये सब्ज़ी बनानी थी। तो पहले से ही मैंने कुछ तैयारियां करके रख दी थी। तो प्याज को हमें थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करना है और मैं आलू कट कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा मैश करके हाथ से भी फोड़ के डाल सकते हैं, लेकिन मैं कट करके डालूँगी। इस तरीके से मेरे बेटे को बहुत पसंद है। और गोल्डन फ्राई हो चुकी है, प्याज थोड़ी सी भुन गई है। उसके बाद मैंने यहाँ डेली रूटीन वाले मसाले ऐड किए हैं, जैसे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। ये सारे मैंने मसाले ऐड किए और उनको बस थोड़ा सा भुनना। उसके बाद ऐड कर दिए ये कटे हुए आलू जो बॉयल थे। और इनको भी हमें अच्छे से 4-5 मिनट तक भूनना है और बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं ऐड करना। 4-5 मिनट भूनने के बाद एक अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी, उन पर भुन जाते हैं तो आलू हमारे। उसके बाद फिर मैंने इसमें टमाटो सॉस कर दी है और उसके बाद डन हो गई है हमारी सब्ज़ी। और मैं इनको स्कूल भेज दिया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम की क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपना बेडरूम डीप क्लीन की वीडियो। जो मैं अपना बेडरूम कैसे डीप क्लीन करती हूँ वो चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने रूम में अलमारी साफ़ करूँगी। तो अलमारी भी अपनी ऑर्गेनाइज करूँगी, अच्छे से कपड़े रखूँगी। तो देखा होगा आपने हाल कैसा हो रखा था कपड़ों का, मैंने फर्स्ट में ही दिखा दिया था। अलमारी में हाल बेहाल हो रहा है। तो काफ़ी टाइम से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि ये सारी चीज़ें मैं करूं, क्योंकि घर में मतलब गेस्ट आ रखे थे, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी बिजी थी उनमें। और होता है ना, घर में कोई आ जाता है तो फिर आपको मतलब एक्स्ट्रा काम करने का टाइम नहीं मिलता है। मैं क्या, सभी के साथ होता है ऐसा कि हमारे डेली वाले काम ही रूटीन वाले होते हैं, बाकी के एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। लेकिन आज मेरे पास यहाँ टाइम था और ब्रेकफास्ट भी जल्दी बन गया था, घर के काम भी हो चुके थे। तो इस टाइम तक पूरे मेरे मतलब जितने भी काम थे वो हो गए थे, मतलब 9-10 बजे तक पूरे कंप्लीट सुबह के रूटीन वाले। उसके बाद टाइम ही था, तो मुझे पता थी कि जब भी मैं बेडरूम में लगूंगी तो कम से कम मुझे मतलब 3-4 घंटे चाहिएंगे आराम से। लगातार 3-4 घंटे करूँगी काम, तब जाके मेरा ये काम होगा। तो सबसे पहले मैंने अलमारी को साफ़ किया है, उसमें से जो न्यूज़पेपर थे वो निकाल दिए और दूसरे वाले डाल दिए। जो अच्छे थे वो छोड़ दिए, वो नहीं निकाले हैं। उसके बाद मैंने जो ऊपर में इस अलमारी में एक पार्टीशन लगा हुआ है एक, तो ये किसी ने वैसे ही लगा रखा है, तो मैंने फिर वो निकाला नहीं था, ऐसे ही रखा हुआ। ऊपर एक फट्टा लगा हुआ लकड़ी का और उसके प्लाई बोर्ड है, वो फट्टा नहीं है, मतलब अच्छे से उसमें सनमाइका वाइका लगी हुई है। मैंने सोचा पहले मैं जितनी भी साड़ियाँ नीचे अलमारी में रखती हूँ उनको ऊपर रख दूँ, ऊपर की साइड को, क्योंकि साड़ियाँ मैं बहुत कम पहनती हूँ इसीलिए। तो हैंगर पे ज़्यादा साड़ियाँ आती नहीं है क्योंकि साइड में कम ही स्पेस बचा हुआ है। और यहाँ मैंने मतलब मुझे बहुत उलझन हो रही थी, तो अच्छे से मैंने जूड़ा कर लिया है बालों की वजह से, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी हो रही थी। और फिर मैंने बहुत देर बाद, गर्मी में मरने के बाद, जब मतलब एसी चलाया था, इतना मेरे दिमाग ने काम नहीं किया काम करते करते कि मतलब मैं एसी को चला लूँ तो रूम ठंडा हो जाएगा, ऐसा दिमाग था। काम करती हूँ ना जब, बिल्कुल मतलब दिमाग चलता ही नहीं, बस उसी काम पर ध्यान रहता है कि हाँ मुझे ये सारे काम करने हैं। फिर मैंने एसी को चला दिया था और बालों का जूड़ा मार लिया था अच्छे से। और उसके बाद फिर से मैं अपने मिशन पर लग पड़ी हूँ। तो आज मेरे पास बहुत बड़ा मिशन है और ये सारे काम काफ़ी टाइम लेने वाले मुझे पता है। तो मैंने साड़ियाँ पहले ऊपर रखने की कोशिश की थी, फिर मुझे अच्छी नहीं लगी मेरे को खुद को ही, फिर मैंने उनको नीचे कर दिया। तो नीचे एक साइड को मैंने अपनी साड़ियाँ लगा दी हैं। वैसे ये डेली यूज वाली साड़ियाँ हैं, जो हैवी वर्क वाली और मतलब ऐसी होती है ना भारी भारी साड़ियाँ, वो सारी मेरे बक्से में रखी हुई हैं। बस मैंने ये थोड़ी सी नॉर्मल हैं और हैवी नहीं है, इसलिए बाहर निकाल रखी हैं। जैसे कभी पूजा वगैरह में पहनी हो, मंदिर जाना हो, ऐसी सारी चीज़ों में मतलब कहीं साड़ी की ज़रूरत पड़ती है तो जब मैं पहन लेती हूँ।
तो साड़ी मैंने एक साइड को लगा दी है और उसके ऊपर मैंने एक पॉलीथीन रखी है ना, उसमें 2 साड़ी और हैं जो उनके ब्लाउज वगैरह स्टिच होने, ब्लाउज अभी सिले नहीं है और वो ऐसे ही रखी हैं, तो मैंने ऊपर ही रख दी है क्योंकि अभी त्योहार आने वाले हैं तो हमें पता भी होनी चाहिए कि मतलब हमारे पास क्या क्या है पहनने के लिए, तो इसलिए हम थोड़ा सा कम ख़रीदें कुछ। तो मेरे पास काफ़ी साड़ियाँ हैं जिनके ब्लाउज वगैरह तैयार नहीं है, साड़ी तैयार नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ उन्हीं में से कर लूँगी और देखूँगी, ख़रीदूँगी तो देखती हूँ, लेकिन अभी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। और मैंने इस बार ऐसा किया है कि मतलब जो भी मैं नई सूट वगैरह पहनती हूँ जो मुझे नहीं आते हैं, टाइट वगैरह आते हैं, कुछ भी उनमें प्रॉब्लम है, तो वो सारे मैं सूट्स एक साइड को निकालूंगी और बाकी के ऊपर वाली अलमारी में जितने भी मेरे डेली वेयर वाले हैं, डेली यूज वाले कपड़े हैं, मैं उन्हीं को रखूँगी। तो एक साइड को तो मैंने साड़ियाँ लगा दी हैं और एक साइड को मैं सारे पेटीकोट लगाऊंगी। तो पेटीकोट मैं सारे एक ही जगह रखती हूँ क्योंकि मुझे जब भी ज़रूरत हो और मैं किसी भी साड़ी के साथ मैच करके पेटीकोट लगा लूँ। और ब्लाउज, जिन साड़ियों के ब्लाउज मतलब उन्हीं की साड़ियों में से हैं, उनके मैंने उन्हीं के साथ रखे हैं साड़ियों के साथ, क्योंकि ब्लाउज ढूंढने में फिर मतलब थोड़ा झंझट रहता है ना, तो इसीलिए मैंने उनके साथ ही रखे। और जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा ब्लाउज हैं, जैसे किसी भी साड़ी में मैच कर लो, वो ब्लाउज मैं एक साइड को रखूँगी। और जितनी भी मेरी कुर्तियाँ हैं, मैंने कुर्तियाँ एक साइड को लगाई हैं और जितने भी मेरे पास मतलब नए सूट हैं वो मैंने एक साइड को लगाए हैं और जो मेरे डेली पहनने वाले सूट हैं वो एक साइड को लगाए। और जितने भी मेरे दुपट्टे हैं, दुपट्टे कॉटन वाले दुपट्टे हैं, वो मैंने सामने में तय लगा के रख दिए हैं। और जो मेरे मतलब सिंथेटिक दुपट्टे हैं सूट वाले और वैसे ज़्यादा फिसलते हैं वो वाले, एक साइड को मैंने अच्छे से मतलब रख दिए हैं, कहीं से भी वो ना हो बीच में कर दिए हैं कपड़ों में। तो इस तरीके से मतलब मैंने अरेंज की है इस बार अपनी अलमारी। तो जितने भी मेरे पास पेटीकोट थे वो सारे मैंने एक जगह कर दिए और जितनी भी मेरे पास साड़ियाँ थी और जिन सूटों को मैं नहीं पहनती हूँ या उनमें कुछ दिक्कत है तो वो मैं एक साइड को कर दूँगी। और हाँ, मैं उनको रख नहीं रही हूँ, देखूँगी मैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, उनको मैं ठीक कर लूँगी जब मेरे पास टाइम होगा तब। और बाकी के मतलब जो मतलब मुझे लग रहा है कि अब पहनने लायक नहीं है उनका मैं क्या करूँगी, अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बस मैंने निकाल के एक साइड को रख दिए हैं, बाद में सोचूँगी क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं करूँगी और उसके बाद पहले अलमारी अरेंज हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं बेड को भी यार डीप क्लीन करूँगी। तो बेड में से भी मुझे सामान निकालना और कुछ रखना उसमें, तो बेड में भी मैं सामान डालूँगी। तो सोच रही हूँ आज अच्छे से बेड की भी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ क्योंकि ये काम डेली डेली नहीं हम फैलाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा चलो मैंने कि अभी कर देते हैं। तो ये मैं पहले अलमारी में कपड़े रख देती हूँ। और इतनी साड़ियाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा मतलब, और मैं पहनती बहुत कम हूँ और साड़ियाँ कम से कम मेरी अलमारी में 15-20 साड़ी होंगी आराम से। और तो फिर मैं सोच रही हूँ कि कभी कभार साड़ी पहन लिया करूँ और सोच कर ही रखती हूँ ये सारी चीज़ें कि मतलब मैं साड़ी पहनूँगी, इसीलिए मैं निकाल के रख देती हूँ कि जब मुझे लगेगा साड़ी पहनने के लिए तो मैं साड़ी पहन लूँगी। लेकिन मैं फिर भी नहीं पहन पाती हूँ साड़ी, मतलब सुबह सुबह में ऐसा होता है ना, नहाने धोने के बाद तो फिर ऐसा लगता है जल्दी सूट डाल लो क्योंकि काम भी बहुत सारे हैं ऐसे। तो मैं इस टाइम पे एक कमेंट का जवाब देना चाहूँगी जो मुझे बार बार मतलब ये सारी कमेंट आ रही हैं, मतलब एक ही इंसान है, पता नहीं लेडीज़ है कि जेंट्स है, लेकिन मेरे पास एक ही इंसान की ज़्यादा कमेंट आ रही हैं। मतलब ये सब दिखाती हो, तुमको शर्म नहीं आती है, और मतलब ये सब कुछ करते हुए बार बार अपने घर में जो भी काम होता है उसे ही दिखाने बैठ जाती हो। तो यार मैं और क्या दिखाऊं, मैं जो करती हूँ वही तो आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो अपने घर के काम करने में कौन सी शर्म है, मतलब ये सारी चीज़ें करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। जो भी मतलब मैं करती हूँ अपने घर में ही तो करती हूँ, बाहर तो कहीं जा नहीं रही हूँ करने के लिए, तो शर्म वाली बात क्या है इसमें। और बोलते हैं कि आपको शर्म नहीं आती है, इस तरीके से झाड़ू पोंछा और ये सारी चीज़ें दिखाती हो और ये करती हो और वो करती हो पैसे कमाने के लिए। देखो अभी पैसे वैसे का तो कुछ मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी मैं नई नई यूट्यूबर हूँ और मेरे अभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, ना मेरे सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, ना मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, तो अभी मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। अभी तो सिर्फ मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे
आप जो भी हैं कमेंट कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ ये सारी चीज़ें, मुझे अच्छा लगता है मैं इसलिए करती हूँ, और पैसे ऐसे वाली बात कोई नहीं है। हाँ, पर मैं भी चाहूँगी लाइफ में कि मैं भी कुछ कमाऊँ और कुछ करूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बस मौज मस्ती के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, और मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कुछ भी दिखाने का, करने का। और ये सारी चीज़ें दिखाने में और करने में मुझे नहीं लगता कोई शर्म वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ ना बोला करें कि मतलब ये सब कुछ। और देखो, घर में ही तो हूँ, कहीं बाहर तो मैं ऐसा कुछ कर नहीं रही हूँ। और जो भी अपने घर के काम है, और बहुत लोग इन चीज़ों को पसंद भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और मेरी जैसी यूट्यूबर बहुत सारी हैं ऐसे ही मतलब वीडियो बना रही हैं, तो मुझे लगता है उनके पास भी ऐसे ही कमेंट जाते होंगे। और मैं मतलब 2-4 बार इग्नोर कर चुकी हूँ इन सब चीज़ों को, इसलिए बोल रही हूँ आज। तो आप जो कोई भी हैं, अगर मेरे वीडियो देखते भी हैं, वो देखती हैं या देखते हैं पता नहीं, वीडियो भी मेरे सब देखते हैं, पता नहीं उनको जब अच्छी नहीं लगती है तो मत देखो भाई। मैं इतना ही बोल सकती हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है तो मत देखिए। तो चलिए, ऐसी कमेंट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो खुश हूँ अपने काम से। और मैं इन सब चीज़ों को नहीं सोचती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता था इधर वाईटी पे आने का मतलब यही है कि मतलब सारी चीज़ें हमको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, अच्छी बुरी जैसी भी हैं। आप मेरे व्यूअर हो, जैसा कमेंट करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा बुरा जैसा भी करो, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती, वो आपकी सोच है। मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं है, मेरा तो दिमाग इतना चलता है, मैं तो कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा मैं करूँ, अपने व्लॉग वीडियो में कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो मतलब जो भी करना, तो इसीलिए मैं, आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि मतलब मैं पूरा अपना काम पर फोकस करती हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है दिखाना विखाना ये सारी चीज़ें। और क्या मैं दिखाती हूँ, अपना जो भी अपना डेली रूटीन होता है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए छोड़िए जी, बहुत लंबी बातें हो गई उस टॉपिक के ऊपर। उसके बाद मैंने अलमारी में कपड़े रख दिए हैं, और कुछ कपड़े मैं बेड में डालूँगी, तो मैंने ये थैले वैले भर के रख दिए हैं। जो एक्स्ट्रा सामान था, नीचे वाली अलमारी भरी पड़ी थी एक्स्ट्रा सामान से, तो वो सारी चीज़ें मैं मतलब करूँगी। तो ये सारे मैं पहले हटा देती हूँ। और फिर मैंने गद्दे उतारे थे, और गद्दे बहुत भारी हैं, उतारने में हालत ख़राब हो गई मेरी, तो सही बताऊँ तो इतने भारी गद्दे हो रहे थे बहुत ज़्यादा, और अकेले इंसान पे उठाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर मैंने साइड को ये खड़े कर दिए ऐसे ही। उसके बाद फिर मैंने इसके नीचे, ये गद्दों के नीचे ही मैं इसको फ्रीज वाला कवर है इसको डाल देती हूँ। ऐसा इसमें क्या है, मतलब और कहीं जगह नहीं है इसको रखने की, मैं कहीं रख नहीं सकती इसको, तो इसलिए मैं ये गद्दों के नीचे ही डाल देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने ये खोला है अपना पिटारा, तो इसको भी मैंने अच्छे से देख लिया था, और मतलब जो चीज़ें मुझे निकालने की थी निकाल दी थी, जो रखने की थी रख दी थी। और देखो, मैंने इसका अच्छे से वीडियो ज़्यादा लंबा शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, फिर इतना लंबा व्लॉग कोई देख। और आपको मैं ये साड़ी दिखा रही थी अपनी, ये मेरी कॉटन की साड़ी है। जब मैं उड़ीसा साइड में थी तब मैंने वहाँ 2 साड़ियाँ ख़रीदी थी, और ये दोनों मेरे पास हैं अभी। और ये एक पर्स था, काफ़ी पुराना है, बहुत पहले का है, तो ये भी काफ़ी मतलब आज मिल गया था तो देख करके अच्छा लग रहा था। ये मेरी देवरानी ने दिया था मुझे, तो जब से ऐसे ही रखा, यूज नहीं आया। और उसके बाद मैंने अच्छे से देख लिए थे क्या क्या किसमें क्या सामान है। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया है बेड को, क्योंकि कितनी भी आप ऊपर से साफ़ सफाई कर लो, लेकिन नीचे फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी चली ही जाती है। कितनी भी आप ये सोचो कि हम मतलब अच्छे से क्लीन करेंगे और रखेंगे, मतलब मैं जब भी बहुत कोशिश करती हूँ कि नीचे में कुछ ना जाए, फिर भी मतलब खूब सारा डस्ट चला गया था, खूब डस्ट निकली थी, और मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं डालूँगी ये गद्दे फिर से। और ये मतलब उतार तो लिए थे मैंने आसानी से, लेकिन रखने में ज़्यादा मेरा वो हो गया था, क्योंकि वो सेट ही नहीं हो पा रहा था अच्छे से। तो उसके बाद फिर मैंने निकाली थी एक बेडशीट। आज मेरा मन कर रहा था कि कुछ अलग से बेडशीट डालूँ बेड पर, तो ये बक्सा भी मैंने खोल लिया था, क्योंकि इसमें मुझे कुछ साड़ी रखनी थी, इसलिए मैंने सोचा चलो साड़ी रख ही रही हूँ तो मैं यहाँ बेडशीट। और ये पिंक कलर की बेडशीट है, गिफ्ट मिला था ये मुझे, तो वो ऐसे ही मतलब मैंने 2-4 बार यूज कर ली है। लेकिन होती है ना कोई चीज़ हमें मिलती है ज़्यादा अच्छी हो, तो हम थोड़ा सा लगता है कि वो काफ़ी टाइम तक रखी रहनी चाहिए, तो मैं उसे ख़राब नहीं करती हूँ। जब भी कुछ होता है मतलब कोई त्यौहार या कुछ मतलब फंक्शन, जब उस टाइम पे डालती हूँ मैं उसे। बहुत अच्छी बेडशीट है। तो जितने भी मुझे मायके से सूट साड़ी रक्षाबंधन पे मिले थे ना, वो ऐसे ही मैंने बैग में रखे
छोड़ दिए थे जब से ऐसे ही पड़े थे, तो अभी मुझे उनका कुछ करना नहीं है। पहले तो मैं सोच रही थी सूट सिला लूँगी, लेकिन अब मैंने काफ़ी सूट हो रहे हैं तो अभी मैं नहीं सिलाऊँगी। तो मैंने सोचा चलो इसको मैं बक्से में ही रख देती हूँ, और इसमें सारे में मतलब बक्से में मेरे ही कपड़े हैं, मेरे खुद के ही। और पता है हस्बैंड लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारे कपड़े इतने सारे कपड़े हैं कि तुमको मतलब रखने के लिए भी मतलब फिर दिक्कत रहती है, और जब भी कहीं जाना आना हो तो बोलते हैं कपड़े नहीं है हमारे पास। तो सच में मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ, सूट, बहुत सारे कपड़े हैं। कपड़े तो मैं बोलूँ ना कि आधे से ज़्यादा घर में मेरे ही कपड़े दिखते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने ये वाली बेडशीट निकाली थी और बेडशीट भी डाल दी है। तो मैंने जाले वाले भी झाड़े थे और ये सारी चीज़ें भी की थी, लेकिन क्या है ना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने उसमें कुछ शूट नहीं किया है वो सारी चीज़ें। तो मैंने आज आपके साथ यही अपना बेडरूम डीप क्लीनिंग वाला और अपने ये वार्डरोब ऑर्गेनाइज करिए हैं आज फिर से, और बहुत अच्छी लग रही थी। अलमीरा में अच्छे से कपड़े लगा दिए ना, कभी भी देखना आप साफ़ सफाई करने के बाद बहुत संतुष्टि मिलती है। तो इस तरीके से देख लो फाइनल लुक है मेरे कमरे का और बेडरूम का, और बहुत अच्छा लग रहा था। अलमारी में एकदम सुकून मिल रहा है देख करके, सारे कपड़े अच्छे से अरेंज हो गए। तो आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी एक नई वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। जब